हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मधेपुरा 73 विधानसभा से जन स्वराज के भावी उम्मीदवार सुनील कुमार सुमन जी है। आज हम उससे खास बातचीत करेंगे। आगे विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या इसका तैयारियां हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, जन स्वराज पार्टी सबसे पहले तो सही लोगों का तलाश है और उन्होंने जहां तक जन स्वराज पार्टी के जो भी आवेदित उम्मीदवार हैं उनको अपने विधानसभा में छोटी छोटी सभाएं करने का आदेश दिए हैं। तो उसी आदेश को पालन करते हुए आज मैं गम्हरिया प्रखंड के कोरिहार तरावे में वार्ड नंबर 4 में एक जनसभा को संबोधित किया और जन स्वराज पार्टी के जो विचार हैं उनसे उन लोगों को अवगत कराया। जब वो लोग जन स्वराज पार्टी के विचारों को सुना तो काफी खुशी जाहिर किया और उन्होंने कहा कि सचमुच में जैसा नाम है, मुझे लगता है कि आने वाला समय में वह ऐसा काम करके भी दिखाएंगे और काफी प्रभावित भी हुआ। तो जहां तक सवाल है हमारी तैयारी का, तो अभी तो केवल हम लोग इस बदलाव यात्रा के माध्यम से सभी पंचायत, सभी प्रखंड कवर कर रहे हैं, लेकिन विशेष तैयारी तो तब होगी जब टिकट मिल जाता है या किन्हीं के नाम का घोषणा हो जाता है। क्योंकि इस पार्टी के अनुसार हम लोग जो 4-5 आवेदित उम्मीदवार हैं, जिन किन्हीं भी भाई को टिकट मिलेगा, हम लोग पूर्ण रूपेण उनका सहयोग करके विधानसभा में आगे करने का कोशिश करेंगे। अभी आप लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से हस्ताक्षर करवा रहे हैं। लोगों का क्या कुछ टिप्पणी देखने को मिलता है जो वर्तमान सरकार उसको लेकर के क्या नाराजगी देखने को मिलता है क्षेत्रों में? जी हाँ, बहुत अच्छा आपने सही कहा कि जो हस्ताक्षर अभियान है, हमारा हस्ताक्षर अभियान 3 बातों पर केंद्रित है। वह सबसे पहली बात यह है कि जब बिहार सरकार लगभग 500 करोड़ रुपए जनता के जो अमूल्य पैसे हैं उनको खर्च करके जाति आधारित उन्होंने जनगणना कराया, तो उन्होंने देखा कि 94 लाख ऐसे गरीब परिवार हैं जिनकी बहुत ही माली हालत है। उनको उन्होंने 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। तो जब मैं सभा करता हूं, उनमें लोगों से पूछता हूं कि क्या आपको 2 लाख रुपए जो नीतीश सरकार ने वादा किया था वो मिला, तो सभी कहते हैं कि नहीं, अर्थात उनके साथ एक धोखा हुआ, छलावा हुआ। इसीलिए सरकार से वो लोग त्रस्त हैं, नाखुश हैं। दूसरी बात है, 50 लाख ऐसे परिवार हैं जो भूमिहीन है। उन भूमिहीन परिवारों को 3 डेसिमल जमीन देने का उन्होंने वादा किया था। यह भी केवल कागजी घोड़ा ही साबित हुआ है। मात्र उसमें से 2 लाख के लगभग केवल कागज मुहैया कराया गया, जिसमें से कि केवल अधिकार अर्थात जमीन पर जो एक कब्जा होता है वह कब्जावारी मात्र 1.25 लाख लोगों का ही हुआ है। इससे लोग काफी त्रस्त हैं। सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है, इसीलिए उन पर से पूरा विश्वास उठ गया है। और तीसरी बात हम लोग ये लेकर चलते हैं कि जो आज भूमि सर्वे हो रहा है, यह भूमि सर्वे नहीं है, यह एक तरह से काफी तरह का शोषण हो रहा है। एक जमीन का दस्तावेज अभिलेखागार से निकालने में लोगों को 4,000, 5,000, हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और हम लोग जो हैं उनको किसी भी तरीके से कुछ करना चाहते हैं तो उनका यही कहना होता है, और उन्होंने करके दिखाया है इस अवसर तंत्र में कि हम कुर्सी पर बैठे हैं, उससे सरकार से पैसा लेते हैं, जब आपका काम करेंगे तो हम आपसे पैसा लेंगे। ये खुलेआम बोल रहे हैं और सरकार इस पर बिल्कुल अपना कुछ नजरिया नहीं दे पा रही है। ये सभी लोग जान रहे हैं। इसीलिए मैं अब जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि ये जो 2025 बदलाव वर्ष है, इसमें ये लोग प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत कर और एक व्यवस्था परिवर्तन कर एक नई सरकार बनावे, जिससे हमारा बिहार का चहुमुखी विकास हो सकेगा। अरे सर, आप लोग जनता से मिलते हैं, क्या लगता है बदलाव कर पाएंगे जन स्वराज पार्टी? जी हाँ, 100%। इसका एक अहम भूमिका यह है कि जन स्वराज पार्टी
ही केवल एकमात्र पार्टी है बिहार में जो कि किसी से गठबंधन नहीं किया है। और हमारे प्रणेता कहते हैं कि हमारे से किसी का गठबंधन होगा भी नहीं, आप क्योंकि गठबंधन नहीं करते हैं, इंडिया गठबंधन कर रहे हैं कि वो बीजेपी का भी एजेंट है। इसको आपकी पार्टी कैसे जी देखती है? बिल्कुल, ये लोग केवल ये लोग छलावा है, ये लोग केवल दिग्भ्रांतियां हैं, उनका मिथ्स है कि जो कहते हैं कि बी पार्टी, कोई बी पार्टी नहीं। अरे बी कैसे बी टीम, या केवल ए और ए टीम ही है जो कि जनसुराज पार्टी है। 243 सीट पर ये चुनाव लड़ाएंगे अपने कैंडिडेट पर, अपने बलबूते पर, और अगर जनता का सहयोग मिला तो व्यवस्था परिवर्तन भी होगी, एक अच्छा सुशासन होगा, जनसुराज का राज होगा। और मुझे लगता है मैं जब जाता हूँ गली गली मोहल्ला मोहल्ला तो लोग अपनी खुले शब्द में बोलते हैं कि अब की बार प्रशांत बाबू के साथ है और एक नई सरकार हम लोग देखना चाहते हैं। सर एक सवाल मेरी है आपसे, आपने मधेपुरा मेडिकल कॉलेज का इन दिनों एक सोशल मीडिया पर आपने वीडियो देखे होंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो सुरक्षा के लिए रहते हैं वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर फोन पे बिजी रहते हैं और वहाँ के जो भी नर्स है वो भी बिजी रहते हैं। वो कई सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, जहाँ मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो विश्व स्तरीय हॉस्पिटल की बात करते हैं। इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, जरूर मैंने भी देखा है उसे मीडिया के माध्यम से। जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो घूम रहा है, उस गार्ड का जो फोटो वायरल हो रहा है, जो हाथ में ग्लोव्स पहने और सिक्योरिटी गार्ड का वो ड्रेस भी पहना हुआ है। तो यह सर्वविदित है कि जो लोग हैं वो कितने अनडिसिप्लिन हो गए हैं इस सरकार में, और सरकार है कि वो सोई हुई है। अब आप ही बताइए, जिनको सुरक्षा करना है, जो जो लाठी डंडे का काम करेंगे, वह जो है सो किसी का ऑपरेशन कर देंगे, वो किसी को सुई लगाएंगे, किसी को सलाइन लगाएंगे, तो क्या हो सकता है? तो इससे भला किसी का इलाज हो सकता है क्या? आपको कहीं ये लगता है कि आगे आने वाला समय में सिक्योरिटी गार्ड ही झाड़ू पोछा करने वाले इलाज करेंगे, डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं, जिस तरह से मेडिकल कॉलेज की हालत है? नहीं, यह इसका मैं पूर्ण रूप की लागत से बना है सर। जी बहुत अच्छा, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन यह सरकार की नाकामी और उनका जो है वो हश्र बता रहा है कि वह किस तरह से फंक्शन करते हैं। आप तो मात्र एक जो वायरल हुआ उनकी बात बता रहे हैं, हम तो सरकार के हर डिपार्टमेंट की बात करूंगा आपको, चाहे इनका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे इनका आपका प्रशासन के कलेक्ट्रेट का हो, चाहे कलेक्ट्रेट में जितने भी डिपार्टमेंट हो, चाहे शिक्षा का कोई डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। कहीं पर नियम कानून का कोई राज्य नहीं है, कोई नियम कानून से कोई नहीं चल रहा है, सभी नियम कानून नहीं है। नीतीश कुमार करे मेरी सुशासन की सरकार है। जी नहीं, मैं पूर्ण रूपेण असहमत हूँ। अगर सुशासन की सरकार होती तो क्या गार्ड वहाँ इलाज करते? और स्कूल में भी जो पढ़ाई लिखाई जहाँ होना चाहिए वहाँ विद्यार्थी ही नहीं है। मैं विद्यालय में जाता हूँ, वहाँ विद्यार्थी नदारद है वहाँ, और रह भी गया है तो कुछ इधर उधर ही कम दिखाएंगे बहुत सारे उसमें संख्या, और कम लोगों का मात्र केवल खिचड़ी मिलता है और बिना पढ़ाई लिखाई का कॉलेज में डिग्री मिलता है। तो ये शिक्षा व्यवस्था इनका चौपट, स्वास्थ्य व्यवस्था इनका चौपट, और जो खेती किसानी है उसमें भी जाएंगे तो जो काम देखते हैं, कहते हैं कि किसी को 2000 रुपया देते हैं, सब 2000 रुपये जो है सो उनका ये हो चुका है, बंद हो चुका है। बहुत लोग हमारे पास आते हैं कि सर देखिए इनको किसी तरह से करवा दीजिए, और जब वहां जाते हैं तो कहते हैं अरे ये सब तो चुनावी हम लोगों का जुमला होता है, दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के दांत कुछ और हैं। ऐसे समय आते हैं जैसे नेताजी क्षेत्र में जाते हैं, अभी बीजेपी और जदयू भी जाते हैं, राजद भी जाते हैं, और अब की बार जनसुराज भी जाते हैं। कहीं ऐसा ना कि लोग को बलगलाने की बात चल रही है जी, अब किस पे विश्वास करे? 15 साल लालू की राज को देखा, 20 साल नीतीश के राज को, अब प्रशांत किशोर जी करे मुझे 5 साल दीजिए। जी हाँ, किस पे जनता विश्वास करे? नहीं, मेरे अनुसार से जनता 15 साल से सचमुच में आपने जो कहा कि लालू जी की सरकार रही और 20 साल नीतीश जी की सरकार रही, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार और नेता जब तक नैतिकवान और चरित्रवान नहीं होंगे तब तक हालात नहीं सुधरेगी। आप नीतीश बाबू की बात करते हैं, आप याद कीजिए जो कि कलकत्ता में गेसल हत्याकांड हुआ था, उसमें जब नीतीश बाबू के ऊपर उस समय में वो
रेल मंत्री थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, कहा कि नहीं, मेरा जो ये घटना हुआ है इसमें मुझे मंत्री पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मैं अभी के जो 3-4 वर्षों में देख रहे हैं, जब इनको जरूरत पड़ता है या लालटेन में लटक जाते हैं, जब जरूरत पड़ता है या कमल पर जाकर बैठ जाते हैं, तो इनका क्या चरित्र है? न तो सरकार की का चरित्र है, और जो ये इनके जो अधिकारी तंत्र हैं, तो लालू जी के टाइम में जो होता था, जो बाहुबली और जंगल राज था, वहां पर बाहरी लोग इस तरह की हंगामा किया करते थे और इनमें इनके अफसर किया कर रहे हैं। अंतर इतना ही है, लेकिन दोनों से जनता त्रस्त हो चुका है। और हम तो ये कहा भी करते हैं कि जब हमारी माताएं भी अगर रोटी पकाती हैं और तवा पर ज्यादा देर तक छोड़ देती हैं तो क्या होता है? जल जाता है। तो जब जल जाता है तो कहते हैं कि नहीं, उसका पलटना पड़ता है। और इस लोकतंत्र का जो मियाद है, आप जानते हैं कि वह 5 साल के लिए है, तो यह 15 साल 20 साल तक राजतंत्र के लिए जब उनको मैं बताता हूं कि क्यों ऐसा करते हैं आप, तो उन्होंने खुले शब्दों में इस बार बता रहे हैं कि उन लोगों का इरादा है कि इस बार हम लोग बदल के रहेंगे। अब की बार हम लोग पीके बाबू की तरफ देख रहे हैं। ये नए विचार के साथ आए हैं, जिनका सोच भी है, अच्छा सोच है और अच्छे लोग हैं, और सामूहिक प्रयास से यह व्यवस्था इस बार बदल के रहेगी। देखिए, कहीं न कहीं लोगों के पास जाते हैं, मिलते हैं, लोगों की बात को सुनते हैं। अब की बार देखना होगा आगे आने वाला समय में क्या दिलचस्पी रहेगा जनताओं का, क्या रुझान रहेगा, क्या लगता है प्रशांत किशोर सरकार बना पाएंगे, इसको देखेंगे आगे। तो इस खबर को लेकर के आप लोग का क्या रहा है? आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें, या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो। जय हिंद।